Aslam-O-Alaikum. Welcome to my YouTube channel Knowledge for Students. Students, today we are starting the 8th class of Verbs. लेकिन स्टूडेंट्स क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर आप इनसे कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर के बटन पर क्लिक कीजिए। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। तो चलें गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। सो हमारा पहला वर्ब है बिल्ड। बिल्ड मीन तामीर करना या बनाना। बिल्ट, बिल्ट ये इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल, ही बिल्ट अ न्यू हाउस। ही बिल्ट अ न्यू हाउस। उसने एक नया घर बनाया या उसने एक नया घर तामीर किया। नेक्स्ट वर्ब है अचीव। अचीव मीन कोशिश से हासिल करना या पूरा करना। अचीव्ड, अचीव्ड। फॉर एग्जाम्पल, he is trying to achieve his target. He is trying to achieve his target. कि वो अपने हदफ को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट वर्ब है चूज। चूज का मतलब होता है इंतखाब करना, चुनना या किसी चीज को मुंतखब करना। चूज, चूजन ये इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म थी। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव चूजन दिस सूट फॉर his wedding. I have chosen this suit for his wedding. कि मैंने उसकी शादी के लिए ये सूट चुना है या इंतखाब किया है इस सूट का, या ये सूट मुंतखब किया है। नेक्स्ट वर्ब है हमारे पास प्रिवेंट। प्रिवेंट मीन रोकना या रुकावट डालना। इसकी सेकंड फॉर्म है प्रिवेंटेड एंड प्रिवेंटेड ही इसकी थर्ड फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल, फर्दर ट्रीटमेंट विल प्रिवेंट कैंसर फ्रॉम डेवलपिंग। यानी कि मजीद जो ट्रीटमेंट होगा वो कैंसर को बढ़ने से रोकेगा या कैंसर में इजाफा होने से रोकेगा। नेक्स्ट वर्ब है रीच। रीच का मतलब है पहुंचना। रीच्ड, रीच्ड ये इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल, दे विल रीच हियर इन द इवनिंग। दे विल रीच हियर इन द इवनिंग। वो शाम को यहां पहुंचेंगे। नेक्स्ट वर्ब है डिसाइड। डिसाइड मीन फैसला करना। डिसाइडेड, डिसाइडेड ये इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस इन दिस सिटी। कि मैंने इस शहर में एक नया बिजनेस शुरू करने का फैसला किया है। नेक्स्ट वर्ब है फॉरगेट। फॉरगेट मीन भूलना। forgot, forgotten ये इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल, आई forgot my pen in college. I forgot my pen, मैं अपना पेन भूल गया, in college, कॉलेज में। नेक्स्ट वर्ब है ड्रॉ। ड्रॉ का मतलब होता है खींचना या कोई तस्वीर वगैरह बनाना। सो ड्रू, ड्रॉन ये इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल, he drew a line on the page. He drew a line on the page कि उसने पेज के ऊपर एक लाइन बनाई। नेक्स्ट वर्ब है enjoy. enjoy का मतलब होता है लुत्फ अंदोज होना। enjoyed, enjoyed ये इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल, the children were enjoying games. The children were enjoying games कि बच्चे गेम्स से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। नेक्स्ट वर्ब है वॉच। वॉच मीन देखना। वॉच्ड, वॉच्ड ये इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल, दे वर वॉचिंग द मैच। दे वर वॉचिंग द मैच वो मैच देख रहे थे। नेक्स्ट वर्ब है लूज। मतलब है इसका हारना या खो देना। लॉस्ट, लॉस्ट ये इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। नो वन लाइक टू लूज कोई भी हारना पसंद नहीं करता है। नेक्स्ट वर्ब है वॉक। वॉक का मतलब है पैदल चलना। वॉकड, वॉकड ये इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है।
फॉर एग्जाम्पल, आतिफ कुड नॉट वॉक बिफोर दिस लेग ऑपरेशन, कि आतिफ इस टांग के ऑपरेशन से पहले पैदल नहीं चल सकता था। नेक्स्ट वर्ब है कवर। कवर का मतलब होता है ढांपना, यानी कि किसी चीज को किसी चीज के साथ कवर कर देना या ऊपर से ढांप देना। कवर्ड, कवर्ड, ये इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल, ही कवर्ड अ डेड बॉडी विद अ शीट। ही कवर्ड अ डेड बॉडी, उसने मुर्दा जिस्म को या मुर्दा लाश को कवर कर दिया विद अ शीट, एक चादर से। नेक्स्ट वर्ब है इम्प्रूव। इम्प्रूव का मतलब होता है बेहतर बनाना, किसी चीज की इस्लाह करना या किसी चीज को सुधारना। इम्प्रूव्ड, इम्प्रूव्ड, ये इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज इम्प्रूविंग हर इंग्लिश स्पीकिंग। शी इज इम्प्रूविंग हर इंग्लिश स्पीकिंग, कि वो अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव कर रही है, बेहतर बना रही है या उसको सुधार रही है। नेक्स्ट वर्ब है रेज। रेज का मतलब होता है उठाना या ऊंचा करना। रेज्ड, रेज्ड, ये इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल, ही रेज्ड हिज हैंड अप, उसने अपना हाथ ऊपर उठाया। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे आज के वर्ब्स हैं। आई होप सो आपको सीखने को कुछ ना कुछ मिला होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।